हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ISC 12 वाले स्टूडेंट का न्यू चैप्टर शुरू हो गया है। पिछले क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन में डिस्कशन किए थे और कुछ क्वेश्चन बेस पे चर्चा कर चुके थे। तो आज उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे के क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो आगे यानी एक्सरसाइज हम लोग 7.1 में चल रहे हैं। तो एक्सरसाइज 7.1 में चल रहे हैं, तो यहाँ पर आगे देखेंगे आप लोग। तो सेकेंड क्वेश्चन से चल रहे हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग इस प्रकार देखेंगे। तो यहाँ पे है क्वेश्चन के फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। एडजॉइंट यहाँ पे फाइंड करना है। तो पिछला क्लासेस में भी आप लोग को एडजॉइंट फाइंड करने का रूल बता दिया जा चुका था। तो फिर से एक बार देखें, यहाँ पे पिछले एक्सरसाइज में 2x2 का ऑर्डर था, अब यहाँ पे 3x3 का भी ऑर्डर है। देखिए किस प्रकार होगा। जैसे यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स, और ये ऑर्डर जो है इसका 3x3 का ऑर्डर है। तो आप लोगों को पहले ही बताया जा चुका है कि पहले हम लोग को कोफैक्टर फाइंड करना है। तो कोफैक्टर देखिए, कोफैक्टर को इंडिकेट करने के लिए कैपिटल ए के द्वारा इंडिकेट करते हैं। सारे में वही इंडिकेट किया हुआ है। तो A11 का जब कोफैक्टर निकालेंगे तो ये A11 का प्लेस है, तो ये वाले और इसको रो और कॉलम को छोड़ के ये 6 कंपोनेंट बचते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं और -1 का पावर जो यहाँ पे प्लेस होता है उसको ऐड करते हैं। तो -1 का पावर कितना हो जाएगा, 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा। तो किसी भी -1 का पावर अगर सम संख्या होगा, इवन नंबर होगा, तो वो नंबर प्लस हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे 1 लिख दिया गया है। बाकी के जैसे मल्टीप्लाई हम लोग करते थे इससे इसमें और इससे इसमें, तो 3 4 = 12 यहाँ पे और 2 3 = 6, यहाँ घटाने के बाद 6 आ रहा है। तो उसी तरीके से सारे प्रोसेस में हम लोग वैसे ही करेंगे। फिर यहाँ पे 1 2 का लेंगे प्लेस, यहाँ पे A12 का लेंगे, तो इसका रो और कॉलम छोड़ करके 2 3 2 4 यहाँ पे लिखा गया है। इस तरीके से कैलकुलेशन करने पे -2 आ रहा है। इसी तरीके से A13 लेंगे, A13 लेने के बाद हमारा -3 आ रहा है। फिर इसी तरीके से A21 लेंगे यहाँ पे, तो हम लोग 1 by 1 करके सब, यानी यहाँ पे जब 3 ऑर्डर है तो 9 कंपोनेंट्स हम लोग को मालूम होगा। तो यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट निकले हैं वो 9 कंपोनेंट आ रहा है। इसी 9 कंपोनेंट के माध्यम से हम लोग एडजॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। तो जो यहाँ पे कोफैक्टर निकलता है उसे हम B के द्वारा इंडिकेट करने के लिए बताए हैं। वो B के द्वारा जो यहाँ पे कंपोनेंट है कैपिटल A वगैरह के द्वारा इंडिकेट किया हुआ है, उस सारे को यहाँ पे इंडिकेट कर दिए हैं। लिखने के बाद जो इसका जो वैल्यू था सारे को बैठा दिए। जब एडजॉइंट A निकालते हैं तो ये B का ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है, यानी B' के द्वारा इसे इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये जो था B था, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स जब निकालेंगे तो रो वाले कॉलम में ट्रांसफ़र हो जाएगा और कॉलम वाले रो में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल लिए, यानी एडजॉइंट भी हम लोग को फाइंड हो गया। तो एडजॉइंट निकालने का तरीका ये है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर 3 से लिया है, इसमें भी देख लीजिए। अब यहाँ पे क्या करना है कि फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिसेस। यहाँ पे जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो इन्वर्स के लिए भी फार्मूला पहले ही हम लोग बताया जा चुका है। देखिए इसका क्या बतलाए थे, A इन्वर्स जब निकालना हो तो इसके लिए फार्मूला बताए थे 1 by डिटर्मिनेंट्स ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। ये फार्मूला का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। यानी जाहिर सी बात क्लियर है कि फार्मूला में पहले एडजॉइंट A दिख रहा है, तो क्वेश्चन का जो फॉर्मेट रहेगा पहले हम लोग जैसे पीछे के क्वेश्चन में एडजॉइंट A निकाले हैं उसी तरीके से इसमें भी एडजॉइंट A निकालेंगे कोफैक्टर निकालने के बाद। उसके बाद यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स ऑफ A भी निकालना है। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ A भी हम लोग निकालने के लिए पता है। तो सारा प्रोसेस को देखिए कैसे करता है। एक चीज़ क्वेश्चन में और दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है कम्प्लेक्स नंबर वाले फॉर्मेट में है और यहाँ पे एक वैल्यू दिया हुआ है। इस वैल्यू का भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे बनाने के दरमियान में। तो देखिए सब यहाँ पे 2x2 का ऑर्डर है। जो क्वेश्चन हो ये 2x2 का ऑर्डर है। तो यानी हम लोग A11 A12 A21 A22 ये वैल्यू को फाइंड कर लेना है। तो कोफैक्टर निकाला गया यहाँ पे, तो -1 का पावर 1 + 1 हो गया। यहाँ पे A11 के सामने वाले कंपोनेंट ये है, तो इसका वैल्यू करने से इतना आ रहा है। जब A12 वाले में चलेंगे तो इसके सामने वाला वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे इतना आ जाएगा। जब A21 में चलेंगे तो इसके सामने वाला आ जाएगा, कैलकुलेट करने पे इतना आएगा। जब A22 वाले में चलेंगे तो इसके सामने वाला ये चारों कंपोनेंट आ जाएंगे और जो आते हैं वो हमारा B का वैल्यू होता है। उसको हम लोग अरेंज कर दिए हैं और इसके वैल्यू को इवैल्यूएट यहाँ पे कर दिए हैं। इवैल्यूएट करने के बाद जब एडजॉइंट A निकालते हैं तो ये जो हमारा B आता है उसका B का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालते हैं, यानी B' यहाँ पे कर दिया गया है। तो ये जो कंपोनेंट दिख रहे हैं रो वाले को कॉलम में बदल दिए, कॉलम वाले को रो में बदल दिया गया। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन A = इतना दिया हुआ था। तो जब हमें इन्वर्स पता करना है तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ A भी निकालना पड़ेगा। तो निकालने के लिए देखिए जब 2x2 का ऑर्डर होता है तो ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। तो देखिए जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इनटू में लिखा गया, बीच में माइनस होता है, फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई लिखा गया है। यहाँ पे एक फार्मूला फॉलो हो रहा है जिसे हम लोग A² - B² वाला फार्मूला जानते हैं। यानी इतना = A + B और
a माइनस बी होता है। तो इसी फार्मूला को हम लोग इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं। तो यानी करने के बाद क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस यहाँ आई बी है तो आई स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए यहाँ पे लिख दिए, यहाँ माइनस सी है तो यानी प्लस वाला को इस्तेमाल शुरू में करते हैं। तो आई स्क्वायर डी स्क्वायर पहले और माइनस वाला बाद में। आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है तो -1 बैठा दिया गया, यहाँ भी आई स्क्वायर का वैल्यू -1, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस, ये भी माइनस माइनस प्लस, और इतना का वैल्यू हमें क्वेश्चन में ही पता था कि इतना का वैल्यू 1 होता है। तो यानी डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का वैल्यू 1 आता है। अब जब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से चलेंगे हम, तो ए इन्वर्स जब हमें निकालना है तो निकालने के लिए इसका फॉर्मूला है कि 1 बाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 बाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का वैल्यू 1 ही है और एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू यहाँ पे है 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो नो चेंजिंग होगा, यानी ए इन्वर्स का हमारा आंसर ये प्राप्त होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं, ध्यान दीजिए वहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चल रहे हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट बतला रहे हैं। तो इसे जब हम लोग फाइंड करेंगे, इसे भी 3 into 3 का ऑर्डर में है, इसे भी हम लोग को इन्वर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले को फैक्टर निकालेंगे, यानी जब a11 हम लोग निकालेंगे तो यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, को फैक्टर ऑफ a11। यानी इसे जब निकालेंगे तो -1 का पावर 1 + 1, और यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, जब ये वाला को लेके चल रहे हैं कंपोनेंट को 1 को, इसका रो और कॉलम छोड़ देंगे तो यानी ये 4 कंपोनेंट बचेंगे, यानी 4 3 3 4। ध्यान देंगे यहाँ पे -1 का पावर यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी 1 बचेगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 = 16, 3 3 = 9, घटाने के बाद 7 आ जाएगा। नेक्स्ट में देखिए a12 निकाल रहे हैं, यानी को फैक्टर ऑफ a12 जब निकालेंगे तो -1 का पावर 1 + 2, और जब इसमें चल रहे हैं तो इसका रो और कॉलम छोड़ देंगे, यानी 1 3 1 4 हो जाएगा। यहाँ पे 1 3 1 4, यहाँ पे तो पावर 3 हो जाएगा, यानी -1 बचेगा। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 - 3, 4 में से 3 जाएगा 1, और 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ही रहेगा। नेक्स्ट देखें 1 3, a13 का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे -1 का पावर 1 + 3 हो जाएगा। ये है 1 3, यानी इसका रो और कॉलम छोड़ देंगे तो 1 4 1 3 हो जाएगा। यहाँ पे 1 4 1 3, यहाँ -1 का पावर 4 हो रहा है, यानी प्लस हो जा रहा है, इवन नंबर है तो 1 रहेगा। 1 को 3 से करेंगे 3 - 4 हो जाएगा, यानी -1 आएगा। अब नेक्स्ट में चल रहे हैं a21, यानी को फैक्टर ऑफ a21, तो -1 का पावर 2 + 1 हो जाएगा। यहाँ 2 + 1 यहाँ पे है तो इसका रो और कॉलम छोड़ देंगे तो यानी 3 3 3 4 आएगा, 3 3 3 4। -1 का पावर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 = 12, यहाँ पे 9, 12 में से 9 घटेगा तो 3 आ जाएगा, और -1 से गुना करेंगे -3। अब देखिए नेक्स्ट है a22, जब निकालेंगे a22 को कोफैक्टर में तो -1 का पावर 2 + 2, 2 2 ये है तो इसका ये वाला रो और कॉलम छोड़ देंगे, यानी 1 3 1 4, 1 3 1 4। यहाँ पे पावर यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि इवन नंबर है, और 4 - 3 तो यहाँ पे 1 बचेगा। अब नेक्स्ट देखेंगे 2 3, को फैक्टर ऑफ a23 में चलेंगे तो -1 का पावर 2 + 3, तो यानी 2 3 है ये वाला, तो इसका रो और कॉलम छोड़ देंगे, यानी 1 4 1 3 बचेगा। यहाँ पे हम लोग 1 4 1 3, तो यहाँ पे -1 का पावर 5, यानी -1 ही रहेगा, और 3 - 4 घटाने पे -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 हो जाएगा। अब लास्ट वाले रो में चलेंगे, a31 का को फैक्टर निकालना है, तो -1 का पावर 3 + 1, ये 3 1 है तो इसका भी रो और कॉलम छोड़ देंगे, यानी 3 3 4 3 यहाँ पे बचेगा, 3 3 4 3। यहाँ पे भी पावर इवन नंबर हो जा रहा है तो 1 बचेगा, 3 3 = 9 यहाँ पे, और -12 घटाने पे -3 ही आएगा। उसके बाद a32 में चलेंगे तो को फैक्टर ऑफ a32, तो -1 का पावर 3 + 2, अब 3 2 ये वाला है तो इसका रो और कॉलम छोड़ देंगे, यानी 1 3 1 3 आ जाएगा। यहाँ पे 1 3 1 3, उसके बाद यहाँ पे तो -1 ही बचेगा, उसके बाद 3 - 3 0 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद लास्ट कंपोनेंट है हमारा a33, इसका जब को फैक्टर निकालेंगे तो -1 का पावर 3 + 3, यहाँ देखिए ये जो है तो इसका रो और कॉलम छोड़ देंगे, 1 3 1 4 आ जाएगा। यहाँ पे 1 3 1 4, यानी यहाँ पे पावर 6 आ रहा तो 1 ही रहेगा,
4 माइनस 3, सब्ट्रैक्ट करने पे 1 बचेगा यहाँ पे। तो ये हमारा वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि b इक्वल टू, आप लोगों को पहले से पता है इसका प्लेस ऐसे लिखते हैं, उसके बाद 821, 822, 823, A31, A32 और A33। इसके नंबर को भी इवैल्यूएट यहाँ पे कर लेंगे हम लोग। A11 कितना, 7 माइनस 1 माइनस 1, 7 माइनस 1 माइनस 1, -3 1 1, -3 1 1, उसके बाद -3 0 1, -3 0 1। तो ये हमें b का वैल्यू मिल गया। उसके बाद हम लोग एडजॉइंट भी निकाल लेंगे यहाँ पे। तो एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू क्या होता है, b डैश। तो जो b का कंपोनेंट था उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स यहाँ पे निकाल लेंगे। तो रो वाले कॉलम में चले जाएगा 7 -3 -3 हो जाएगा। फिर ये वाले -1 1 0, उसके बाद -1 1 और 1। ये हमारा एडजॉइंट हो गया। एडजॉइंट के बाद अब हम लोग इन्वर्स निकालेंगे। सिंस a का वैल्यू हम लोग को पहले से पता है, a का वैल्यू 1 3 3, सेकंड रो में 1 4 3, थर्ड रो में 1 3 4। ये हमारा वैल्यू था। जब इसे डिटर्मिनेंट्स ऑफ a में ट्रांसफ़र करेंगे तो हम लोग फार्मूला पहले ही से पता है, रो से कॉलम में इसको 1 को लेकर के चलेंगे तो इसका रो और कॉलम छोड़ देंगे, यानी 4 3 3 4। आप लोगों को पता है कि बीच वाला को माइनस में लेके चलते हैं, तो -3 यहाँ पे कर दिए। अब ये वाला भी रो और कॉलम छोड़ देंगे, यानी 1 3 1 4। उसके बाद लास्ट में भी 3 है तो इसका भी रो और कॉलम छोड़ देंगे, यानी 1 4 1 3। अब इसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे कर देंगे। डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इक्वल टू 1 है यहाँ पे, 4 4 जा 16 हो जाएगा, -9 यहाँ पे -3, तो 4 -3 +3 यहाँ पे भी कैलकुलेट करेंगे तो 3 -4। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इक्वल टू हो जाएगा 16 में से 9 जाएगा तो 7 हो जाएगा। 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 ही रहेगा, माइनस यहाँ पे 4 में से 3 जाएगा 1, 1 को -3 से करेंगे मल्टीप्लाई, -3 हो जाएगा, प्लस -4 में से 3 जाएगा -1, -1 को 3 से करेंगे तो यहाँ पे -3 ही बचेगा। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इक्वल टू 7 6, तो 7 में से 6 को माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा वैल्यू। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हम चलते हैं, हम लोग को फाइंड करना है a इन्वर्स। तो इन्वर्स का फार्मूला 1 बाय डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो a इन्वर्स इक्वल टू 1/1, और यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ a का वैल्यू दिया हुआ है। एडजॉइंट ऑफ a का वैल्यू इतना है 7 -3 -3 -1 1 0। फिर नीचे में यहाँ पे हो जाएगा -1 1 1। तो ये हमारा आंसर क्लियर होता है, कंप्लीट हुआ है इसका आंसर। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट में। तो ये क्वेश्चन 4 वाले थे, इसको हम लोग क्लियर कर दिया गया। तो यहाँ पे जो वैल्यू आया उसको अच्छा से देख लेंगे। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। और यहाँ पे पहले हम लोग एडजॉइंट a निकालें, एडजॉइंट निकालने के बाद हम लोग डिटर्मिनेंट्स ऑफ a निकाले, उसके बाद a इन्वर्स के फार्मूला पे इसे बैठा दिया गया। तो ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हम लोग चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे a का वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन में मैट्रिक्स दिया हुआ है, a का वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है एक मैट्रिक्स है, फिर a है इक्वल टू, फिर मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले मान लेंगे हम लोग लेट मैट्रिक्स a का वैल्यू ले लेते हैं हम लोग A B C D, 2 × 2 का ऑर्डर में है इसलिए ऐसा ही मानेंगे हम लोग। उसके बाद ये वाला को हम लोग ले लेते हैं, x का वैल्यू ले लेते हैं, ये x का वैल्यू हो जाएगा। तो x का वैल्यू 5 -7 -2 3। उसके बाद ये हमारा हो जाएगा b का वैल्यू, b नहीं y ले लेते हैं, y इक्वल टू -16 -6 7 2। तो ये गिवन 3 ऑब्जर्वेशन दिए थे, इसे लिख दिया गया। तो क्वेश्चन में हमारा इस प्रकार से हो जाएगा कि ax इक्वल टू y। तो यानी जब हम लोग को a का वैल्यू फाइंड करना है तो a तो इधर ही रहेगा, x उधर जाएगा तो जाकर के क्या हो जाएगा, x इन्वर्स हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है y का वैल्यू तो हमें पता है, लेकिन यहाँ पे x इन्वर्स हमें नहीं पता है। तो इसी x इन्वर्स को निकालना पड़ेगा, और इन्वर्स निकालने का तरीका भी बता दिया गया है आप लोग को। तो इन्वर्स निकालने के लिए चलते हैं। सिंस जब x का वैल्यू हम लोग को पता है कि 5 -7 -2 3,
तो इसका एक्स इन्वर्स निकालेंगे तो सबसे पहले हम लोग को फैक्टर निकाल लेंगे, तो यानी को फैक्टर ऑफ A11, तो -1 का पावर 1 + 1 हो जाएगा और इनटू में इसके सामने वाले नंबर 3 यानी 3 ही होगा यहाँ पे। A12 निकाल यानी को फैक्टर ऑफ A12 का हो जाएगा, तो -1 का पावर 1 + 2 इंटू 12 में चल रहे तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, तो यहाँ भी -1 यहाँ -2 यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर उसके बाद A21 में चलेंगे तो -1 का पावर 2 + 1 इंटू जब 21 में चल रहा है तो इसके सामने वाले नंबर -7 को लेकर चलेंगे, यहाँ पे जब -1 होगा यहाँ -7 तो +7 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद A22 में चल रहे हैं तो इसका भी जब को फैक्टर निकालेंगे हम लोग तो पावर में 2 + 2 हो जाएगा। जब A22 का वैल्यू यहाँ पे है 3 तो इसके सामने वाला नंबर 5 है तो 5 को ले लेंगे, यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो सिर्फ 5 ही बचेगा। अब ये जो वैल्यू हमारा आता है ये B का आता है, इसको हम लोग इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं, यहाँ पे नंबर की इसके जगह पे इवैल्यूएट कर लेंगे यानी 3 2 7 5। तो एडजॉइंट ऑफ A भी निकाल लेंगे यहाँ पे हम लोग, एडजॉइंट ऑफ A = B' हो जाता है यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ B, इसको हम लोग कर लेंगे 3 7 2 5, अपोजिट कर लिया गया इसको। अब हम लोग आगे में चलेंगे, यहाँ पे जब हमें पता हो गया है यहाँ पे x से रिलेटेड चल रहा था, एडजॉइंट ऑफ x निकला है यहाँ पे, तो x का एडजॉइंट निकला तो यहाँ पे जो b का वैल्यू था उसको b' कर दिया गया है। अब यहाँ पे हम लोग को इन्वर्स निकालना पड़ेगा, तो सिंस यहाँ पे a का वैल्यू हम लोग को कितना पता है, x का वैल्यू 5 -7 -2 3, जब इसे हम लोग डिटर्मिनेंट्स इसका निकालेंगे तो पहले ही वाला प्रोसेस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 3 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा -7 × -2, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ x = 15, यहाँ अंदर में माइनस माइनस क्या हो जाएगा +14, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ x = 1 बच जाएगा यहाँ पे। तो हमें अब निकालना पड़ेगा x इन्वर्स यानी 1 डिटर्मिनेंट्स ऑफ x इंटू एडजॉइंट ऑफ x, तो x इन्वर्स = 1/1 और एडजॉइंट जो हमारा आया है उसको लिख देंगे, एडजॉइंट यहाँ पे है 3 7 2 5, यानी x इन्वर्स का भी वैल्यू हम लोग को पता हो गया 3 7 2 5, ये वैल्यू आ गया है। अब आगे में देखेंगे हम लोग क्या करना है, यहाँ पे इस प्रोसेस पे हम लोग को चलना है, यहाँ पे a का वैल्यू निकालना तो a = y × a इन्वर्स x, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में चलते हैं, a = y और x इन्वर्स, तो a = y का वैल्यू कितना है, ये है -16 -6 7 2, उसके बाद x इन्वर्स का वैल्यू कितना है, यहाँ पे इसको लिख देंगे 3 7 2 5। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें जो रिजल्ट आएगा वही मिलेगा। तो पहले फर्स्ट रो से कॉलम में करेंगे यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई वाले चीज़ को भी पहले आप लोगों को मैट्रिक्स में ही बता दिया गया है, तो मैट्रिक्स में बता दिया गया है तो उसमें आप लोगों को फॉर्मेट पता है, तो देखेंगे यहाँ पे ध्यान से। तो इसे जब हम लोग मल्टीप्लाई करने के लिए पहले ही जान चुके हैं उसी तरीके से होगा। यहाँ पास वाले जो फॉर्मेट है उसको इन्वर्स वाले को पहले रखना है, जब भी रहेगा इस प्रकार से इसको सेट करेंगे, इन्वर्स वाले पहले रहेगा, यहाँ पे भी इंडिकेट कर दिया गया है। तो देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते थे हम लोग, पहले रो से कॉलम में करते हैं तो 3 को -16 से करेंगे तो -48 हो जाएगा, और 7 को 7 से करेंगे तो +49 हो जाएगा। फिर फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम में चलेंगे, 3 को -6 से करेंगे तो -18 हो जाएगा और +7 दूनी 14 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद सेकंड रो से यहाँ पे चलेंगे कॉलम में, तो 2 से -16 में करेंगे तो -32 हो जाएगा और 5 सते यहाँ पे 35 हो जाएगा। फिर इसी को इसमें चलेंगे तो -6 से 2 में करेंगे तो -12 और +10 हो जाएगा। यानी जब a का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो 49 में से 48 घटेगा 1 आ जाएगा यहाँ पे -4 बचेगा और यहाँ पे हम लोग को 3 बचेगा और यहाँ पे -2 बचेगा। इस प्रकार से हम लोग a b c d जो भी वैल्यू निकालना रहेगा तो इस कंडीशन में हम लोग इसका वैल्यू को इवेलुएट करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे इसको कंक्लूड किया जा रहा है। अब नेक्स्ट पार्ट में जब हम लोग चलेंगे तो इसके आगे के क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज़।